हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो अभी जस्ट मैंने आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 5 क्वेश्चन कराए हैं। पिछले वाली वीडियो में आप देख लीजिए। तो बीए तृतीय वर्ष भूगोल का ये द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण, प्रदूषण, जैव विविधता और वायुमंडल, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में करा रहा था। अभी तक आपके टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैंने कहा था लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि टोटल देखें तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट क्या है? देखिए, जब जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तब इस स्थिति को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश के आर्थिक विकास को धीमा कर देता है। अब देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको बताया था, जनसंख्या दबाव। तो दबाव में और विस्फोट में थोड़ा सा अंतर है। जैसे दबाव क्या होता है कि धीमी धीमी गति से जनसंख्या बढ़ रही है, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ रहा है जनसंख्या का, तो उसको हमने कहा था दबाव, जनसंख्या दबाव। लेकिन अगर किसी देश में अचानक बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाए, जिससे उस देश के लोगों को खाने पीने, पहनने, रहने के लिए जो आवास वगैरह मिलते हैं, उसमें एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, उनको आवास ना मिल पाए, 2 टाइम का सही से खाना ना मिल पाए, तो इस स्थिति को हम लोग कहेंगे जनसंख्या विस्फोट, यानी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाए। देखिए, यहाँ पर लिखा है उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाएँ। जितने भी संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, वो आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही न पाएँ। एक प्रकार से समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट हो गया, यानी कि अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। और ये जब किसी देश में होता है जनसंख्या विस्फोट, तो उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आर्थिक विकास रुक जाता है या फिर धीमा हो जाता है। तो ये भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो समझाना पड़े। पर्यावरण भूगोल क्या है? तो भाई, पर्यावरण भूगोल क्या है? जिसमें पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है, वही पर्यावरण भूगोल है। देखिए, पर्यावरणीय दशाओं, उसकी कार्यशीलता, तकनीकी रूप से सबल, आर्थिक, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन स्थानिक और कालिक संदर्भों में करता है। भूगोल की यह शाखा एक प्रकार से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के विभाजन और बढ़ती हुई दूरियों को कम करने का काम करते हैं। देखिए, पर्यावरण अगर हम सिंपल भाषा में इसको बोले तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच की कड़ी है। यानी कि मनुष्य को पर्यावरण से जोड़ने का काम कौन करती है? पर्यावरण भूगोल। हम पर्यावरण भूगोल में यही तो पढ़ते हैं कि मनुष्य पर्यावरण से कैसे संबंधित है, पर्यावरण से कितना लाभ होता है मनुष्य को, कौन सी हानि होती है, या जो कुछ भी जैसा भी संबंध है, सब कुछ हम लोग पर्यावरण में ही पढ़ते हैं। इसको भी आप 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। भूमि अवनयन। जब मानवीय और प्राकृतिक क्रियाकलापों के द्वारा भूमि की गुणवत्ता घटने लगती है तथा उसकी उपयोगिता कम होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को भूमि अवनयन कहा जाता है। इसके द्वारा उनके उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है, भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आना ही भूमि अवनयन है। भूमि अवनयन के कई कारण हैं, जैसे कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, बाढ़, स्थानांतरित कृषि, अत्यधिक वर्षा, वन कटाई। तो देखिए, भूमि अवनयन और पिछला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था मृदा अपरदन। तो भूमि अवनयन, मृदा अपरदन में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि जो भूमि अवनयन है, इसमें क्या होता है कि कीटनाशकों के प्रयोग से, उर्वरकों के प्रयोग से, तमाम तरह के और रासायनिक खाद हम डालते हैं भूमि में, तो जो मिट्टी है उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता समाप्त होने लगती है, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तो इसे कहते हैं भूमि अवनयन या मृदा अवनयन। लेकिन मृदा अपरदन में यह होता है कि मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त नहीं होती। क्या होती है कि मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह पर चली जाती है मृदा अपरदन में। मान लीजिए आपके खेत की मिट्टी है, वो उड़कर या बहकर किसी दूसरे के खेत में चली गई, तो ये होता है मृदा अपरदन। और मृदा अवनयन या भूमि अवनयन में मिट्टी की गुणवत्ता ही समाप्त हो जाती है, मिट्टी आपके खेतों में ही रहेगी, लेकिन आपने उसमें तमाम तरह के खाद, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, आपकी मिट्टी जो उपजाऊपन था वो समाप्त हो गया। ठोस अपशिष्ट निस्तारण। ठोस अपशिष्ट निस्तारण, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। ठोस का मतलब जो चीज़ें ठोस हैं, जो चीज़ें जल्दी नष्ट नहीं होती,
अपशिष्ट का मतलब गंदे पदार्थ और निस्तारण का मतलब प्रबंधन। यानी जो गंदे पदार्थ होते हैं, जैसे कूड़ा करकट आपके घर से निकलता है, या आपने फसलें जला दी तो उसके जो डंठल हैं वो कुछ रहते हैं कूड़ा करकट के रूप में, पन्नी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ हो गए, कांच हो गया कहीं टूटा पड़ा हुआ है, तो ये सब जल्दी नष्ट नहीं होते, ये जगह एक जगह पड़े हैं तो लंबे समय तक पड़े रहेंगे। तो इनको हम लोग कैसे समाप्त करें, वही चीज़ है यहाँ पर ठोस अपशिष्ट निस्तारण। देखिए, ठोस अपशिष्ट निस्तारण का अर्थ है वातावरण व जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले वातावरण व जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठोस कचरे, यानी जो कचरा होता है, कूड़ा करकट होता है, उसका उपचार करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रियाओं की संचालन का प्रबंध करना, यही है निस्तारण। मतलब जो ठोस कचरा है उसको कैसे हम उसका पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, उसका उपचार कैसे करें, उससे ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, ये जो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, यही है निस्तारण। अब इस विधि के द्वारा कूड़ा करकट को संयंत्र के माध्यम से पुनः उपयोग अथवा खाद के रूप में बदलने लायक बनाया जाता है। कचरे के समुचित उपयोग से बिजली भी उत्पन्न की जाती है। जैसे क्या होता है कि हम लोग, आपने देखा होगा कि कूड़ा एक जगह, आप घर के पीछे या कहीं बगीचे में कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, घर से जितना भी निकलता है, फिर कुछ समय बाद वो खाद बन जाता है, फिर वो खाद हम खेतों में डाल देते हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से क्या हुआ, ठोस अपशिष्ट निस्तारण ही हुआ। अब अपने आम खाए, आम के छिकले या केले के जो छिकले होते हैं, इनको एक जगह आपने कहीं इकट्ठा कर दिया, कुछ समय बाद वो सड़ गए, एकदम खाद बन गया, आपने खेतों में डाल दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं ठोस अपशिष्ट निस्तारण, बहुत आसान सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ है पर्यावरण अध्ययन। ये सब PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो लास्ट पार्ट होगा, लास्ट पार्ट, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, पूरा PDF आपको मिल जाएगा। पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण की समझ के विकास हेतु आम जन को जागरूक होने की आवश्यकता है। पर्यावरण अध्ययन का मतलब क्या होता है, पर्यावरण के बारे में जानना, पढ़ना, ताकि हम लोग जागरूक हो सकें, पेड़ पौधे लगाएं, उनको कम काटें, मिट्टी की उपजाऊपन शक्ति को बनाए रखें, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पर्यावरण अध्ययन। तो वही है पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण की समझ के विकास हेतु आम जन को जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें यह ज्ञात हो जाए कि हमारे वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे उसके द्वारा मानव जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। इस हेतु उनमें पर्यावरण की समझ विकसित करना आवश्यक है, ताकि वे अलग अलग समस्याओं से रूबरू हो सके। अब जो गांव के लोग हैं खास करके, उनमें पर्यावरण के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है, तो इसलिए उनको जागरूक करना चाहिए। गांव के जो लोग पढ़े लिखे हैं वो और गांव के लोगों को बताएं कि हम लोग जो पर्यावरण में परिवर्तन कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उससे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसी सारी चीज़ें हम लोग को बतानी चाहिए गांव वालों को। तो वही चीज़ है पर्यावरण अध्ययन, हम लोग को गांव वालों को रूबरू कराना चाहिए इन सारे प्रभावों से, समस्याओं से। तो ये टोटल आपके जो 5 क्वेश्चन थे आज भी मैंने करा दिया। आज कुछ क्वेश्चन खास नहीं थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।